नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि मंदिर जाना आस्था होती है या सिर्फ परंपरा निभाना? घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाना सुरक्षा है या एक अंधविश्वास? दोस्तों, हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में कई काम करते हैं। कुछ दिल से करते हैं, विश्वास से, और कुछ बस आदत या डर से। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है जिसे कहते हैं आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी लकीर की, बिना किसी बहस, बिना किसी आलोचना के, सिर्फ समझदारी और सोच के साथ। आइए जानते हैं कि आस्था क्या होती है और अंधविश्वास क्या होता है और क्यों जरूरी है इन्हें पहचानना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आस्था की। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये हमारे सोचने, समझने और जीने का एक तरीका है। आस्था का मतलब है किसी बात पर मन से विश्वास करना, लेकिन उस विश्वास में डर नहीं बल्कि समर्पण और समझ हो। जब हम बिना मजबूरी, बिना दबाव और बिना अंधेपन के किसी भावना, परंपरा या शक्ति से जुड़ते हैं तो वो आस्था बनती है। जैसे कि माँ गंगा को माँ कहना, ये सिर्फ एक जल स्रोत को सम्मान देना नहीं है, ये उस परंपरा, संस्कृति और जीवनदायिनी शक्ति को पहचानना है जिसने हजारों सालों से लोगों को जीवन दिया है। जब हम मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो सिर्फ मूर्ति को नहीं बल्कि उस विचार को नमन करते हैं जो शांति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। आस्था का रिश्ता संवेदना और सोच से होता है, न कि अंधे अनुसरण से। ये हमें मानसिक शक्ति देती है, कठिन समय में उम्मीद देती है और समाज को एक दूसरे से जोड़ती है। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ सोच हो वही सच्ची आस्था होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंधविश्वास की। इसका मतलब है बिना तर्क, बिना समझ और बिना सच्चाई के किसी बात को मान लेना। जब हम किसी बात को सिर्फ इसीलिए मानते हैं क्योंकि सब करते हैं या बचपन से ऐसा सुना है, तो जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। अंधविश्वास का आधार अक्सर होता है डर, भ्रम या कोई अनजाना संशय। जैसे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफ़र रोक देना, कोई छींक दे तो बाहर निकलना टाल देना, या शनिवार को बाल कटवाने से अशुभ मान लेना। ये सभी बातें सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या हमने कभी इनके पीछे की तर्क या वैज्ञानिक वजहों को जाना है? अंधविश्वास वहाँ जन्म लेता है जहाँ जिज्ञासा दबा दी जाती है और सवाल पूछना गलत मान लिया जाता है। ध्यान दीजिए, हर परंपरा गलत नहीं होती, लेकिन हर परंपरा सही भी नहीं होती जब तक हम उसे समझकर न अपनाएं। अंधविश्वास हमें सोचने से रोकता है और धीरे धीरे वही सोच हमारी आज़ादी छीन लेती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ कहा सुनी पर नहीं, सोच समझ और ज्ञान पर विश्वास करें। दोस्तों, आस्था और अंधविश्वास दोनों शब्दों में एक चीज़ कॉमन है और वो है विश्वास। लेकिन दोनों की सोच और प्रभाव पूरी तरह अलग होते हैं। आस्था वो विश्वास है जो समझ से आता है, अनुभव से आता है और दिल को मजबूती देता है। वही अंधविश्वास वो विश्वास है जो डर से पैदा होता है या बस इसीलिए निभाया जाता है क्योंकि बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह मंदिर जाते हैं क्योंकि वहां जाने से आपको मानसिक शांति मिलती है और आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो ये है आपकी आस्था। लेकिन अगर आप मंदिर सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि मन में डर है कि अगर आज नहीं गए तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो वही बात अंधविश्वास बन जाती है। आस्था इंसान को आत्मबल देती है और अंधविश्वास इंसान को भीतर से डरपोक बना देता है। आस्था में आप सोच सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास आपको सोचने से रोक देता है। आस्था कहती है मैं समझ कर मानता हूँ, और अंधविश्वास कहता है मैं बस मानता हूँ क्योंकि सब मानते हैं। एक और उदाहरण देखिए, अगर कोई कहे कि शनि का दिन है, कुछ नया काम मत करो, और आप सोच समझ कर ये फैसला करें कि ठीक है, मैं आज विश्राम करूँगा और ध्यान लगाऊँ, तो वो आपकी आस्था हो सकती है। लेकिन अगर आप बिना समझे, डर के कारण जरूरी काम को टाल दें या डर जाए कि कुछ अनिष्ट होगा, तो वो अंधविश्वास कहलाएगा। दोस्तों, फर्क सिर्फ सोचने की स्वतंत्रता में है। आस्था सोचने की आज़ादी देती है और अंधविश्वास सोचने की मनाही करता है। आस्था हमें जीवन से जोड़ती है और अंधविश्वास कई बार हमें जीवन से काट देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर विश्वास को परखें, समझें और फिर स्वीकार करें, क्योंकि जब विश्वास सोच के साथ जुड़ता है तो वो आस्था बनता है, और जब वही विश्वास डर से जुड़ता है तो वो अंधविश्वास बन जाता है। दोस्तों, आस्था ये केवल पूजा पाठ या धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि ये इंसान के जीवन का आंतरिक बल होती है। जब इंसान टूट जाता है, थक जाता है, तब वही आस्था उसे उठाती है। जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, तब आस्था एक उम्मीद की तरह काम करती है, जो कहती है अभी कुछ बाकी है। आस्था किसी एक धर्म की चीज़ नहीं है, ये एक आंतरिक अनुभूति है जो जीवन को दिशा देती है और हालातों से लड़ने की शक्ति भी।
उदाहरण के लिए जब कोई बीमार व्यक्ति दवा लेता है तो सिर्फ दवा ही असर नहीं करती, उसके साथ जो विश्वास होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वही आस्था उसकी उम्मीद और इलाज बन जाती है। ठीक वैसे ही जब कोई माँ अपने बच्चे को नींबू पानी देती है और कहती है कि बेटा अच्छा लगेगा, तो उसमें सिर्फ रस नहीं, माँ की आस्था और प्रेम की शक्ति होती है। आस्था का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि ये हमें जोड़ती है अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से और कई बार उस परम शक्ति से जिसे हर कोई अलग अलग नामों से जानता है। आस्था हमारे विचारों को दृढ़ बनाती है, हमारे डर को कमज़ोर करती है और हमारे जीवन को शांत और स्थिर बनाती है। इसीलिए आस्था अगर विवेक से जुड़ी हो तो वो सिर्फ परंपरा नहीं, एक प्रेरणा बन जाती है। दोस्तों, अंधविश्वास हर समाज में होते हैं और अक्सर ये इतनी चुपचाप हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम सोच नहीं रहे, बस निभा रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे सामान्य और आम जीवन से जुड़े अंधविश्वासों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफ़र टाल देना। दोस्तों, ये विश्वास आज भी कई जगहों पर देखा जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्ली का रंग किसी भी घटना को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, छींक आने पर काम रुक जाना। अक्सर लोग कहते हैं कि छींक शुभ नहीं होती, लेकिन छींक तो एक प्राकृतिक क्रिया है, इसका किसी के दिन की सफलता या असफलता से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, नींबू मिर्च लटकाना बुरी नज़र से बचाव के लिए। दोस्तों, ये रिवाज कई जगहों पर दुकानों, गाड़ियों या घरों के बाहर दिखता है, पर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे नज़र दोष रुकता है। चौथा, शनिवार को बाल या नाखून न काटना। ये परंपरा समय की सुविधा या सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी रही हो सकती है, लेकिन आज के दौर में इसकी कोई वैज्ञानिक मजबूरी नहीं है। और पांचवा, टोने टोटकों से बीमारी या समस्याएं ठीक करना। बहुत से लोग बीमारियों का इलाज डॉक्टर के बजाय किसी तांत्रिक या झाड़ फूक वाले से करवाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार समय पर इलाज न मिलने से जान का भी खतरा हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये सब चीज़ें बुरी है, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमने कभी इन बातों को तर्क और ज्ञान की नज़र से परखा है। क्योंकि अंधविश्वास वहीं पनपते हैं जहां सवाल पूछना बंद हो जाता है और जवाब मानकर जीना शुरू हो जाता है। सोचिए, क्या जो हम करते हैं वो हमने समझा है या बस मान लिया है। दोस्तों, हर परंपरा का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। इसका उद्देश्य कभी भी डर फैलाना नहीं होता, लेकिन हमें आज की ज़रूरतों और समझ के अनुसार हर बात को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग धर्म, परंपराएं, पूजा पद्धतियां और उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, अंदर की शक्ति को पहचानना और बेहतर इंसान बनना। धर्म यानी कि धारण करने योग्य वो सिद्धांत जो इंसान को संयम, सेवा और समर्पण की ओर ले जाए। लेकिन कभी कभी समय के साथ कुछ परंपराएं जो कभी समझदारी पर आधारित थी, अब सिर्फ डर, दोष और शगुन अपशगुन का रूप ले चुकी है। उदाहरण के लिए किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर साफ सफाई रखना या पूजा से पहले स्नान करना, ये बातें स्वच्छता, अनुशासन और श्रद्धा से जुड़ी है। लेकिन अगर वही बातें डर के कारण की जाए, जैसे कि अगर ऐसा न किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो वहाँ धार्मिकता की जगह अंधविश्वास आ जाता है। धर्म हमें प्रेरणा देता है, जबकि अंधविश्वास हमें डर में जीना सिखाता है। धर्म कहता है जिज्ञासा रखो, समझो, फिर मानो, लेकिन अंधविश्वास कहता है ना पूछो, बस मान लो। और यही है वो बारीक लकीर जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने विश्वास को मजबूती दें, न कि अंधेपन में खो जाएं। याद रखिए, धार्मिक होना गलत नहीं है, पर विवेकहीन होना खतरे की घंटी है। एक सही धर्म वो होता है जो सवाल पूछने की आज़ादी देता है और इंसान को सिर्फ पूजा में नहीं, समझ और सहानुभूति में भी आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, आस्था और अंधविश्वास के बीच का फ़र्क सिर्फ शब्दों में नहीं, सोच में होता है। आस्था इंसान को जोड़ती है खुद से, दूसरों से और जीवन से, जबकि अंधविश्वास धीरे धीरे इंसान को डर, भ्रम और टकराव की ओर ले जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने हर विश्वास को सिर्फ निभाएं नहीं, समझें भी। किसी परंपरा को निभाना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे बिना समझे सिर्फ डर के कारण कर रहे हैं तो हमें रुककर थोड़ा सोचना चाहिए। आज के दौर में जब दुनिया चांद तक पहुंच गई है, तो क्या हमें भी अपने मन के अंधेरे को थोड़ी रोशनी नहीं देनी चाहिए? सोचिए, क्या जो मैं मानता हूँ वो मैंने खुद समझा है या वो बस मुझे बताया गया है? अगर जवाब नहीं में है तो यही वक्त है उस सोच को फिर से जांचने का, क्योंकि अंधविश्वास का अंत तब होता है जब सवाल पूछने की शुरुआत होती है और आस्था तब और पवित्र हो जाती है जब वो तर्क और अनुभव से जुड़ती है। तो आइए परंपरा को निभाएं, लेकिन सोच और समझ के साथ, और यही होगी एक सच्ची, विवेकपूर्ण और मजबूत आस्था। तो दोस्तों, आपने जाना कि आस्था क्या है, अंधविश्वास क्या है और इन दोनों के बीच की वो बारीक लेकिन बेहद ज़रूरी लकीर। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना था कि हम सब थोड़ा ठहरें और सोचें, क्या जो हम मानते हैं वो हमारी समझ पर आधारित है
या बस इसीलिए मानते हैं क्योंकि सब मानते हैं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए आस्था और अंधविश्वास का क्या मतलब है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे सवालों से जूझते हैं पर शायद कभी खुलकर सोच नहीं पाते। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और विषयों पर बात करें तो हमारे चैनल ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला वीडियो आपसे न छूटे। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि आस्था में सोच हो और सोच में श्रद्धा, तभी बनता है एक जागरूक, शांत और मजबूत जीवन। धन्यवाद।